बायोलॉजिकल मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे मलेरिया को एज अ एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, आप इसको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहें या बायोलॉजिकल मेथड कहें, ये एक ही चीज़ है। हम इस टॉपिक को मलेरिया अब हमारे कॉमन डिजीज, मलेरिया एक बड़ी आम सी बीमारी है इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारे ममालिक में, जिनमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है। आपके सामने नो, आज आप ये जानेंगे हाउ, कैसे बायोलॉजिस्ट सोल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि वो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करते हैं। हमने वो सारे स्टेप्स तो रिलेटेड टू मलेरिया, अबाउट मलेरिया, ठीक है, मलेरिया तारीख की। तो मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल, मलेरिया बहुत सारे लोगों की किल्ड कह सकते हैं कि उनकी मौत का, डेथ की वजह बनता था देन एनी अदर डिजीजेज, कि शायद ही मलेरिया पास जो है वो हमारी प्रॉब्लम कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की वजह क्या है। ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ऑफ ये जो डिजीज़ है वही मलेरिया वाज नॉन टू फिजिशियन, जो हमारे पास फिजिशियन लफ्ज़ यूज़ हुआ है ये बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे फिजिस्ट यूज़ नहीं हुआ विच इज़ रेलिवेंट टू फिजिक्स, यहाँ पे फिजिशियन यूज़ हुआ है, डॉक्टर। तो एंशियंट हमारे पास टाइम है ना, ये पुराने वक्त को कहते हैं, ठीक है, बड़ा पहले की बात, थोड़े 2000 ईयर्स अगो, बेसिकली यहाँ पे 200 लिखना चाहिए था बट आपकी बुक में पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिरी हिस्से की बात है, लास्ट पार्ट की। There were four major observations about malaria. There were four major was the only remedy. अब कोई नींद, ये क्यों ना लफ्ज से निकली है और ये एक छाल रेमेडी, हमारे पास कोई भी दवाई, एक मेडिसन, इलाज था फॉर मलेरिया, मलेरिया के लिए फ्रॉम द 17 to 20 सेंचुरी, कोई 17वीं या फिर 20वीं सदी की बात है, जब मलेरिया के इलाज के लिए, मलेरिया का इलाज करने के लिए सिर्फ क्विनीन ही इस्तेमाल होती है। सम रिलेशन ताल्लुक फॉर ट्रीटिंग मलेरिया, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए जो क्विनीन है, जिसका मैं ऊपर को आपको बता चुकी हूँ, दरख्त की छाल डज नॉट काज मलेरिया। कि अगर हम लोग बात करें ड्रिंकिंग वाटर, अगर मर्शियल गैस का पानी पिलाया जाए किसी भी इंसान को, पर्सन को, तो उसमें मलेरिया काज ना हो, ये भी ऑब्जर्वेशन थी। यानी कि कुछ जो रजाकार थे उनको मर्शी एरियाज का पानी पिलाया गया और ये नहीं हुआ। फिर ये वाली वासीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट्स, अब प्लाज्मोडियम जो था वो मलेरियल पेशेंट्स को, ऐसे पेशेंट्स जिनको मलेरिया था उनके ब्लड में देखा गया था। अब 1878 की बात है कि जब एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन, फ्रांस के एक आर्मी के डॉक्टर, मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, फिजिशियन हमारे पास डॉक्टर LAVERAN, लेविरान उसका नाम था, आर्मी डॉक्टर ऑन द कॉज ऑफ मलेरिया। उसने अब क्या किया, ब्लड फ्रॉम द मलेरियल पेशेंट, उसने अब ब्लड टेक का मतलब होता है लेना, टुक मतलब लेना। उसने क्या किया, किसी मलेरियल पेशेंट का, ऐसा बंदा जो मलेरिया में मुब्तला है, बीमार हो गया है मलेरिया की वजह से, उसका ब्लड लिया, ठीक है, एंड एग्जामिन इन अंडर माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसे रख कर उसको डेट, उसने नोट किया सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द ब्लड, के ब्लड में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ टिनी ऑर्गेनिजम्स हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। ऑर्गेनिजम्स वाज गिवन अ नेम, फिर उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया गया प्लाज्मोडियम का। ये लाइन आप हमारा सेकंड। अगर हम हाइपोथेसिस ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस, इन सारी ऑब्जर्वेशंस को जो की एंड डेवलप्ड किया, किसको, हाइपोथेसिस को, वो हाइपोथेसिस ऑफ मलेरिया। भाई मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम ही है, ये हमारी एक आर्टिस्ट स्टेट में। डिडक्शंस का मतलब होता है कुछ हम उसमें डिडक्ट कर रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट माइनस कर रहे होते हैं, लेकिन इसमें हम डिडक्शंस के अंदर जो है डेवलप्ड अ लॉजिकल रिजल्ट डिडक्शन, फिर उन्होंने एक डिडक्शंस बनाई बाय टेकिंग दिस हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस की मदद से, हाइपोथेसिस बनाई ऑब्जर्वेशन की मदद से, डिडक्शंस बनाई हाइपोथेसिस की, ठीक है, कि वो हमारे पास क्या हो, ट्रू हो। द डिडक्शन वाज, अब डिडक्शन क्या थी, ये लाइन, ठीक है, इसमें ये लाइन, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह यहाँ पे हमने जब इफ और देन की लॉजिक यूज़ करनी है तो वो चाहिए, ऑल मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। फिर ऐसा भी तो होना चाहिए ना कि जितने भी मलेरिया का, ठीक है, रिजल्ट क्या निकलता है, हम कौन सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या हमारे पास जो है उसका नतीजा या रिजल्ट निकलता है। अब हमारे पास ये द डिडक्शन, अब उन्होंने फिर वो एक डिडक्शन को टेस्ट करना है, देखा ना आपने ऑब्जर्वेशन। बायोलॉजिस्ट परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स, अब हमारे पास जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए, परफॉर्म करने शुरू कर दिए। दे एग्जामिन, उन्होंने ये एग्जामिन किया, ये देखा, ये इसको मुशाहिदा किया कि ब्लड सैंपल्स ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट्स, ठीक है, 100 मलेरियल पेशेंट का ब्लड ले लिया, ठीक है, उन्होंने, और 100 ही हेल्थी पर्सनस का ब्लड ले लिया, ठीक है, 100 हेल्थी पर्सन अंडर माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने उसको एग्जामिन किया, देखा। दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट का कुछ रिजल्ट हमारे पास ये था कि जो हमारे पास ज़्यादातर मलेरिया के मरीज थे हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, तो उनके ब्लड में क्या था,
प्लाज्मोडियम था, यही तो प्रूव करना था, यही तो शुरू में कह रहे थे प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। हमने ये कहा ना, द हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू। ये जो एक्सपेरिमेंट थे, द मलेरियल पेशेंट्स आर इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कौन आ गया? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, जबकि द हेल्दी पर्सन्स वर इन द कंट्रोल ग्रुप, जबकि जो बिल्कुल ठीक ठाक बंदे। हम जरा दूसरी प्रॉब्लम भी देख लेते हैं, हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ द मैन। अब ये प्लाज्मोडियम ब्लड के अंदर जाता कैसे है? प्रॉब्लम। अब जो हमारे पास दूसरी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो ये है, वॉज टू लर्न अबाउट, ये आपने देखना है कि हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू द ब्लड ऑफ मैन, कैसे आता है प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी के अंदर किसी भी इंसान। वर है फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। अब बायोलॉजिस्ट के पास फिर फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन थी, ये ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता दूँ वही है एसोसिएटेड विद मर्शीज, वही लाइन ना कि मलेरिया एंड मर्शी एरियाज हैव सम रिलेशन, डिड नॉट कॉज मलेरिया। अगर आप इस वाटर पिए मर्शी एरियाज का तो भी मलेरिया नहीं होगा। इसको भी मैं बता चुकी हूँ कि पानी पिलाया उन्होंने कुछ रजाकार लोग। जब बायोलॉजिस्ट कंसिडर्ड दीज ऑब्जर्वेशंस, जब बायोलॉजिस्ट ये ऑब्जर्वेशंस को कंसिडर कर लेते हैं, पहला उनका काम है ऑब्जर्वेशन, थॉट डेट, फिर वो ये सोचते हैं इन द मर्शी वाटर, फिर मर्शी वाटर जो हमारे पास है, जो ये 1883, ठीक है, 1883 की बात है। हम पहले जो है हमारी, मतलब फिर भी एक डॉक्टर ही है, पहले भी फिजिशियन ही थे, अब भी हमारे पास डॉक्टर है, नाम जी उसका है AFA किंग, याद रखना है आपने। दिया which important observations of king were, इस king की AFA king observations, people who slept outdoors, जो लोग आउटडोर मतलब होता है घरों से, ठीक है, बाहर, had more chances to get malaria than those who slept indoors, उन लोगों की निस्बत जो अंदर सोते हैं उनकी निस्बत जो बाहर सोते हैं उनको मलेरिया के चांसेस ज़्यादा हैं। कैसे? नेट्स, ये मॉस्किटो नेट्स हमारे पास होती है, ठीक है, मच्छरदानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना हम इसका, खास तौर पर गर्मी। चांसेस, कम चांस है फॉर गेटिंग मलेरिया के मलेरिया हो, मच्छरों से बचने के लिए ना, मच्छर हमें काटे नहीं, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं मच्छरदानी का, नेट्स वगैरह का। देन दोज हु डिड नॉट यूज नेट्स, एक ऐसा पर्सन, एक ऐसे लोग है, इंडिविजुअल करें, पीपल लिखें, जो मर्जी लिखी, वो स्लीप्ड नियर अ स्मोकी फायर, जो स्मोकी फायर, ऐसी आग जो धुआं प्रोड्यूस करते हैं, डिड नॉट गेट मलेरिया, यूजली आम तौर पर है कि ऐसा ही है, ऐसा जो हमारे देहाती या देही इलाके हैं। ऑब्जर्वेशंस हो गई, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। हाइपोथेसिस, वही मफरूजा ऑब्जर्वेशंस के बिहाफ पर किंग ने सजेस्टेड किया हमारे पास कुछ हाइपोथेसिस को, वो हाइपोथेसिस क्या थी देख लेते हैं। Mosquitoes transmit plasmodium and are so involved in the spread of malaria। ये नहीं करना तो बेशक बनता है। इसके अंदर हमारे पास हाइपोथेसिस हमारी क्या है, स्टेटमेंट डिडक्शंस हमारे पास क्या होती हैं, जिसमें हम इफ और देन स्प्रेड ऑफ मलेरिया, वही इफ, अगर मॉस्किटोज ही फैला रहे हैं मलेरिया को, फिर क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम शुड मस्ट बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। तो फिर डियर स्टूडेंट्स क्या है, रिजल्ट का नतीजा देखेंगे, हम तजर्बे देखेंगे क्या हुआ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। टेस्ट द अबाउट डिडक्शन, अब डिडक्शंस को फिर टेस्ट भी तो करना होता है, तजर्बा भी तो करना होता है, फिर जाके कोई रिजल्ट लेना होता है। तो जो हमारे पास ये था, हमारा बायोलॉजिस्ट परफॉर्म्ड इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट इन 1880, 1880 के अंदर एक्सपेरिमेंट इसमें परफॉर्म किए। ही वॉज अ ब्रिटिश, एक बरतानवी, फिर आर्मी का ये डॉक्टर था, ठीक है, आर्मी फिजिशियन था, और इंडिया में काम कर रहा था, ठीक है, इंडिया में काम कर रहा था, ब्रिटिश वैसे था, जो था वो हमारे पास रोनाल्ड रूस था, 1880 में इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया। अब उसके एक्सपेरिमेंट को बस किए थे इंडिया के अंदर, ये किया ही अलाउड अ फीमेल एनोफिल मॉस्किटो, इसने एक फीमेल एनोफिल को, जो मॉस्किटो है उस, ठीक है, मच्छर है एक एनोफिल, तो इस कटवा दिया किसको, एक मलेरियल पेशेंट को, एक ऐसे बंदे को जो बेचारा पहले से ही मलेरिया में मुब्तला है, जिस मॉस्किटो, फिर उस मॉस्किटो को मार देता है, डेथ करवा देता है, जिस, और क्या देखता है, ही फाउंड, फिर वो देखता है कि प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइंग इन स्टमक, कि प्लाज्मोडियम जो है वो उसके स्टमक के अंदर, जो हमारा एक्सपेरिमेंट, बस यही तक की बात है। मल्टीप्लाई का मतलब होता है ऐसे इंक्रीज कर रहा था, और ये क्या होगा कि प्लाज्मोडियम उसके स्लाइवरी ग्लैंड तक आ जाएगा। स्लाइवरी ग्लैंड क्या होते हैं, हमारा ये जो लाभ, जो हमारी थूक होती है, जो एक्सपेरिमेंट, अब अगले एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है, ठीक है ना। ही थॉट, उसने ये सोचा, टू अलाउ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अब हेल्दी पर्सन बेचारा, अगर हाइपोथेसिस ट्रू होगा, ठीक है, हाइपोथेसिस क्या होगा, ट्रू होगा, वही हाइपोथेसिस के मॉस्किटो आर इन्वॉल्व वुड हैव गोट मलेरिया, फिर हेल्दी पर्सन को मलेरिया हो जाएगा, होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि डिड नॉट यूज ह्यूमन बीइंग्स फॉर द रिस्की एक्सपेरिमेंट। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे होते हैं, आप जानते हैं हमारा, और फिर कहाँ तक पहुँच रहा है, स्लाइवरी ग्लैंड तक। तो यही देखा था हमने कि जो रोज था, इसने परफॉर्म किया यही एक्सपेरिमेंट अगेन दोबारा, बट यूज्ड स्पैरोस। सारी बात है, ह्यूमन बीइंग्स को तो बेचारा इस्तेमाल नहीं कर सकता था, तो फिर क्या किया उसने, स्पैरोस को अपना निशाना बनाया इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इंस्टेड ऑफ वुमेन, मैन, इंसान की बजाय स्पैरोस को लिया। ही अलाउड फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो, अब बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्यूलिक्स मॉस्किटो की,
नॉट फीमेल है। ये हम ख़ास तौर पर स्पैरोज वगैरह में यूज़ करते हैं, इंसानों में ये मॉस्किटोज़ हम यूज़ नहीं कर रहे होते एक्सपेरिमेंट कराने के लिए, ये स्पैरोज़ के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो उसने बाइट करवाया एक स्पैरो को सफरिंग फ्राम मलेरिया, जो पहले ही क्या था, मलेरिया की वजह से सफ़र हो चुकी थी। ये सफरिंग का मतलब होता है ना, बीमार थी, मलेरिया का पहले से ही शिकार थी। फिर उसने इसको स्टडी किया। सम ऑफ दिस मॉस्किटो ने, याद रखना है, जब ह्यूमन बींग्स की बात होगी तो फीमेल एनोफिल मॉस्किटो, जब स्पैरोज की बात होगी तो क्यूलिक्स मॉस्किटो को। ही फाउंड दैट अब यह मल्टीप्लाइड इन द वॉल्स ऑफ द मॉस्किटो स्टमक, हम पहले भी देख चुके हैं कि जब उसने मॉस्किटो को किल किया था तो फिर क्या था कि प्लाज्मोडियम उसके स्टमक के अंदर मल्टीप्लाई हो रहा था, उसकी अपनी तादाद को बढ़ा रहा था, डिवाइड हो रहा था, एंड देन मूव्ड इनटू द स्लाइवरी ग्लैंड, ये भी हम देख चुके हैं, और फिर वो स्लाइवरी ग्लैंड तक मूव कर रहा था हमारे सम इन्फेक्टेड मॉस्किटो। फिर उसने क्या किया, अलाउड उसको। अब स्पैरो बिल्कुल ठीक है, हेल्दी है ना, उसको तो कोई मलेरिया वगैरह नहीं है। मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, उसको उसके अंदर प्लाज्मोडियम है, हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाएगा। तो रोज फाउंड दैट, उसने ये फाउंड किया कि दीज हेल्दी स्पैरोज गोट मलेरिया। क्या हुआ, अब हेल्दी स्पैरोज को भी मलेरिया हो गया, सिर्फ वजह एक ही है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो। When he examined, जब उसने ये एग्जामिन किया, ऑब्जर्व किया कि द ब्लड ऑफ दीज स्पैरोज, ही फाउंड मैनी प्लाज्मोडिया इन देयर ब्लड। अब प्लाज्मोडिया जो है ना, मोडियम कहते हैं, जैसे हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, वो प्रूव्ड द हाइपोथेसिस। फिर उसने अपने हाइपोथेसिस को प्रूव किया कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, कि जो हमारे पास मॉस्किटोज हैं यही ट्रांसमिट करते हैं। तो मॉस्किटोज आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। यही तो थी हमारी प्रॉब्लम जिसको हम सोल्व करना चाह रहे थे, कि मॉस्किटो ही ट्रांसमिट करता है प्लाज्मोडियम को, मॉस्किटो ही वजह बनता है मलेरिया को फैलाने की। आई गई ह्यूमन ऐसे हुए। इन द एंड, लास्ट पर एक्सपेरिमेंट वर परफॉर्म्ड ऑन द ह्यूमन बीइंग्स, आखिरकार ह्यूमन बीइंग्स पर परफॉर्म किया गया इसी एक्सपेरिमेंट को, टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस। वही हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, हाइपोथेसिस आपके सामने है, क्या था कि मलेरिया जो है, मॉस्किटोज इज द काज टू स्प्रेड मलेरिया। ठीक है, मॉस्किटो वजह बन रहा है मलेरिया की। अब जरा देख लेते हैं, पहले तो ऊपर तक स्पैरोज वाले में वो बात प्रूव होगी। इंडियन बायोलॉजिस्ट अतालवी जो थे, ठीक है, इटली जैसे ये लफ्ज़ जो थे, उसको एनोफिल मॉस्किटो को, वही एनोफिल मॉस्किटो जो हम ह्यूमन बींग्स के ऊपर मैंने आपको शुरू में बताया था, फीमेल एनोफिल मॉस्किटो मलेरियल पेशेंट। अब क्या किया उन्होंने, इस मॉस्किटो को मलेरियल पेशेंट को कटवाया। फिर वही बात है ना कि मलेरियल पेशेंट को कटवाया तो वो मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो गया, इन्फेक्टेड हेल्दी को कटवाया तो मॉस्किटो अब इन्फेक्टेड हो गया। क्यों, वैसे क्यों इन्फेक्टेड हुआ है, आपके सामने कोई खराबी, कोई मसला आ जाए। देन अलाउड टू बाइट द हेल्दी मैन। फिर क्या किया, उसको हेल्दी पर्सन को, उसको क्या किया, बाइट करवाया या कटवाया है, किसको, हेल्दी पर्सन को। लेकिन फिर वही बात कि मॉस्किटो क्या है, इन्फेक्टेड है, तो उस पर्सन को भी क्या हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा। ये मैटर नहीं करता कि वो हेल्दी है, मॉस्किटो इन्फेक्टेड है जो उसको मलेरिया काज करवाएगा। दिस पर्सन लेटर बिकम इल विद मलेरिया, तो ये पर्सन मलेरिया की वजह से बीमार हो जाएगा। इन दिस वे इट वॉज कन्फर्म डैट मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। ये बात कन्फर्म हो गई कि मॉस्किटो, समझ आ गया होगा, हमने यही देखा सबसे पहले, डैट मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। ये बात कन्फर्म हो गई कि मॉस्किटोज ही ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को, और यही फैलाते हैं, यही इन्वॉल्व होते हैं इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो आई होप सो आप